आइए ना फिर से रेप्टिलिया क्लास में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास जो है इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है टेट्रापॉड। टेट्रापॉड का मतलब होता है चार पैर। लास्ट क्लासेस में हमने रेप्टिलिया के आधे पार्ट को पढ़ लिया था। नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम दैट पोर्शन, ठीक है ना। उस पोर्शन से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये बता रहे कि इसका एंडोस्केलेटन जो है इस जानवर का, ये बोन का बना होता है। किसका बना होता है? बोन का, यानी हड्डी का। सेकेंड पॉइंट समझा रहे कि ओनली वन ऑसिपिटल कॉन्डक्ट का है। बाबा एम्फीबिया में हम लोगों ने दो देखा था ना, तो इसीलिए डाइकोंडाइलिक स्कल बोला गया था, और यहाँ पर मोनोकोंडाइलिक स्कल बोला गया। ये स्कल, इसमें केवल वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, तो इस टाइप के स्कल को हम लोग बोलेंगे मोनोकोंडाइलिक स्कल। ये बहुत ही वीवीआई है, आपके एग्जाम के लिए पूछेगा कि इन रेप्टिलियन विच टाइप ऑफ स्कल आर फाउंड, तो क्या हो जाएगा? मोनोकोंडाइलिक स्कल। इन एम्फीबियन विच टाइप ऑफ स्कल आर फाउंड? डाइकोंडाइलिक स्कल आर फाउंड। आपका स्टेटस पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका था। मेरे स्टेटस पे आप लोगों ने देखा होगा डाइकोंडाइलिक और मोनोकोंडाइलिक का मैंने डिफरेंसेस दिया था वहां पे। ऑसिपिटल लोब के बारे में मैंने दिया था। रिब्स आर प्रेजेंट, इसमें रिब्स मौजूद होंगे नेक रीजन से थोरैक्स रीजन पे। तो देखिए ये हमारा नेक रीजन, और यहाँ पे आ जाता है थोरैक्स रीजन जिसमें हमारा लंग्स रहता है। तो इस रीजन से इस रीजन तक रहेगा, और इसमें रिब थोरैसिक रीजन तक होने की वजह से इसमें ट्रू स्टर्नम बनेगा। आप कहिएगा सर ये स्टर्नम क्या होता है? तो जब रिब्स के बीच में एक जो लाइंग बोन होता है जो रिब्स को अटैच करा के रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक। दीज आर 12। यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, यानी किस टाइप का किडनी पाया गया? मेटानेफ्रिक किडनी। हेल्प इन एक्सक्रीशन, इस किस में हेल्प करेगा? एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। बोलो there were two types of kidney, metanephric and mesonephric. What is the difference between? Mesonephric kidneys are found in the primitive type of animals, ठीक है। Like we are starting from the poriferans. The poriferans have no any type of the kidney that excretes something nitrogenous wastage or their wastage. But when we start from the Annelida, Arthropoda, they have the something structure like kidney, and that kidney it is known as I was asking about the anatomical differences. Anatomical differences, the tubular like a structure when the present in the kidney, that is known as tubules. जैसे the advanced kidney that have the contained loop of Fenley, ठीक है ना, loop of Fenley, ascending loop. These loops are it is meeting the structure of the tubules, ठीक है। That is Bowman's capsule. It is a completely well advanced type of kidney. That's why we know that metanephric kidney. But in that primitive type of organism, it belongs to which phylum? Animalia phylum. That contain, it is not a tubulic in a structure. ये tubule like a structure नहीं था. It is a simple type of a mean excretion करते थे simple एक channel से। तो उसी के द्वारा ये क्या कहलाया? यहाँ पे मेसोनेफ्रिक किडनी। मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक में मेटानेफ्रिक क्यों? देखिए अगर प्रीवियस में हम लोग हार्ट में देख रहे थे तो हार्ट इज नॉट, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इट इज कंप्लीटली फ्लोट इन देयर बॉडी कैविटी, उनके बॉडी कैविटी में फ्लोट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे से एडवांस तरीके से आते गए वहां पे फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आने लगा, यानी अब ब्लड फ्लो करेगा एक आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज के थ्रू। दैट्स व्हाई यहाँ पे बात हो गया था। क्लियर? क्लियर? अच्छा Yes sir. है सबके बनते हो चच्चा, किसी के चच्चा नहीं बनना सर। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे these are 12 pair of cranial nerves। यहाँ पे cranial nerves कितने पेयर में पाए जाएंगे? 12 नंबर में, ठीक है ना, 12 जोड़ा। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड होंगे इसके, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल। एट द रूफ, देखिए यही क्वेश्चन किया गया था केबीसी में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कंपेटिटिव तक लेके जाएगा। एट द रूफ ऑफ सीलिंग ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के रूफ में क्या पाया जाता है? तो हम लोग का टंग है, ठीक है। तो डेफिनेटली रेप्टिलियन में भी टंग पाया जाएगा। और इसी द रूफ ऑफ सीलिंग बकल कैविटी में इस ऑर्गन को नाम दिया गया है जैकॉब्सन ऑर्गन। ये ऑल्फैक्टरी का काम करता है। ऑल्फैक्टरी हमारा सेंस का काम करता है। किस चीज का? सेंस का, यानी सेंसिंग ऑफ अ स्मेल। सेंसिंग ऑफ अ स्मेल ये ऑल्फैक्टरी काम करेगा, ये प्रेजेंट होता है। तो आप पूछेंगे रेप्टिलियन में सेंसरी जो सेंस ऑफ ऑर्गन होता है, जो स्मेलिंग का काम करेगा, जो ऑल्फैक्टरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैकॉब्सन ऑर्गन बोलेंगे। स्नेक में बाइफरकेटेड टंग होता है जिसको जैकॉब्सन ऑर्गन बोला जाता है। जेनाइटल अपर्चर इज नॉट सेपरेटेड। अब देख रहे जेनाइटल अपर्चर, जेनाइटल इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ द सेक्स, ठीक है। जेनाइटल इज वर्ड इज रिलेटेड टू सेक्स। जेनाइटल ऑर्गन इट्स मीन द सेक्सुअल ऑर्गन। तो जेनाइटल अपर्चर इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम एनस, यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ से इसका जेनाइटल आ रहा है, यहाँ से डाइजेशन वाला आ रहा है, तो ये सेपरेटेड नहीं होगा, ये एक कॉमन ओपनिंग होगा। यही आगे देखिए लिख दिया, यूरेटर, जेनाइटल डक्ट, एलिमेंट्री कैनाल ओपन इन द सिंगल पुलेकल अपर्चर, यानी ये सिंगल पुलेकर एक जगह पे खुलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे
क्लोइकल अपर्चर। क्या बोलेंगे? क्लोइकल अपर्चर। These are unicellular animal, यूनिसेलुलर हो गया यानी मेल फीमेल दोनों अलग होगा इनका। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा यानी शरीर के अंदर। These are mostly oviparous, ये जनरली ओविपेरस यानी अंडा देने वाले जानवर होंगे। क्या होंगे? अंडा, एग। बट सम एनिमल्स आर विविपेरस आल्सो, लेकिन इसमें कुछ विविपेरस है तो एक्सेप्शन बात करें, ये आपका होमवर्क है। इनमें कौन विविपेरस है आपको बताना है कि जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो दिक्कत नेक्स्ट आता है, एक मिनट देखिए, ये मोस्टली ओविपेरस है। ओविपेरस का मतलब होता है अंडा देने वाले, मोस्टली, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नाम दे दिया कि ये विविपेरस है, और यही आपको फाइंड आउट करके आना है। आपको 10 मिनट अपने दिमाग से लगाना है। विविपेरस कौन है? रेप्टिलिया में विविपेरस कौन है, ठीक है, यही चीज है। क्या बोलो। जो भी जितने हम लोग ने एम्फीबिया में पढ़ा कि एम्फीबिया में जो कॉमन ओपनिंग की लोग के बकल कैविटी और इंसेक्ट उसका कॉमन ओपनिंग में, कॉमन ओपनिंग यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी जो कॉमन ओपनिंग थी उसको भी हमने क्लोआका ही बोला। क्लोइकल अपर्चर। इसमें भी लोग क्लोआका ही कह रहे हैं, सब में क्लोआका ही कहेंगे। नहीं, इसके बाद आगे चेंज होगा, यहाँ तक थोड़ा सा आएगा डिफरेंट। देखिए, क्लोइकल अपर्चर इट इज एन अपर्चर दैट यूज्ड बाय दीस एनिमल्स फॉर ऑल फूड्स के लिए। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम खाना खाया, अगर वो एक्सक्रीट करेगा यानी फीकल मैटर को, तो क्लोइकल अपर्चर ही होगा। यहाँ तक आया आपका इसलिए क्योंकि इसका जो ट्रैक्ट है अभी, या फिर जो भी चीज है, जो एक कॉमन डक्ट आ रहा है, वो उसी में मिला है, क्लोइकल अपर्चर में ही मिला। तो क्लोइकल अपर्चर तथा पार्टिकुलरली अभी तक इसमें जेनाइटल ऑर्गन सेपरेटेड, जेनाइटल ऑर्गन है, लेकिन जो डक्ट है जहां से एंट्री करेगा वो ये एक है, इसलिए क्लोइकल अपर्चर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्स आर या एक्स का मतलब बात करें अंडा। जैसे यहाँ पे हमने बात किया कि ये ओविपेरस होंगे, तो बिल्कुल ये एग प्रोड्यूसिंग होंगे। तो इसका एग जो होगा क्लियोडिक होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? क्लियोडिक। इसका मतलब होता है कि एग्स आर कवर्ड बाय शेल मेड ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें कि देखिए ये अंडा बन रहा है, ये अंडा है आपका, क्या है? अंडा। तो इसके ऊपर में एक सेल कवरिंग होगा, ये बना होगा CaCO3 का, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्रोवाइड करता है इस एग को? इस एग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी इसको हार्श एनवायरनमेंट से बचाने का काम करता है इसलिए। नेक्स्ट इज ऑल द 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये बहुत ही बेहतर बात है, आ गया यहाँ पर कि ऑल द 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी एम्ब्रियो जहाँ पे, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वहां जहां पे भ्रूण तैयार होता है, यानी एम्ब्रियो और डेवलप। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसके 3 हो गए, एमनियोन, कोरियोन और एलेंट्रॉइस, यानी ये डेवलप्ड हो गया एम्ब्रियोनिक, ठीक है ना। ये 3 है। इसका फिगर आपको बना के लाना है, ठीक है ना। ये होमवर्क है आपका, इसका फिगर बना के लाना है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में आपको दिखाना है एमनियोन कहाँ है, कोरियोन कहाँ है और एलेंट्रॉइस कहाँ है, आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। योग सैक इज अटैच्ड विद द एम्ब्रियो, और जो योग सैक होगा वो एम्ब्रियो में अटैच होगा। कहिएगा सर ये योग सैक क्या होता है? तो देखिए, आप जब वो एग खाए होंगे, एग जो होता है, एग उसमें पीला वाला जो पार्ट होता है उसी को योग सैक बोलते हैं, और वही अटैच होता है एम्ब्रियो मेम्ब्रेन से, ताकि उसको नरिश चाहिए ना। जैसे कैसे अगर मैमल्स में हम लोग बात करते हैं, तो मैमल्स का जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, वो प्लासेंटा से जुड़ा होता है, तो उसको नरिश मिलता है, तो वही योग सैक इज अटैच्ड विद एम्ब्रियो। सो दिस एग वाइट को क्या कहते हैं? इसको एग वाइट जो होता है, एग वाइट पोर्शन वो तो ये व्हाइट वाला पोर्शन वो डिफरेंट होता है, उसको एग पार्ट बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइडी पार्ट। नेक्स्ट आता है, सो दिस क्लास ऑफ ग्रुप अंडर एमनियोटा ग्रुप। इस क्लास ऑफ ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटा ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें एमनियोन मौजूद है। क्या मौजूद है? एमनियोन मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग एमनियोटा ग्रुप भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। एमनियोटा ग्रुप इट इज नोन एज क्या हो जाएगा? रेप्टिलियंस। एमनियोटा ग्रुप इट इज फॉर्म या यूज्ड फॉर व्हिच क्लास ऑफ कॉर्डाटा? क्या हो जाएगा? रेप्टिलियंस। क्लीवेज का मतलब होता है यही एग का डिवीजन होना, टूटना। तो ये डिस्क्वाइडल होगा और मीरोब्लास्टिक होगा। इसको समझिए, डिस्क्वाइडल और मीरोब्लास्टिक क्या होता है। अभी तक मैंने जो एग था वो एग को ऐसे डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट, ये था होलोब्लास्टिक, ठीक है ना। ये था अनइक्वल क्लीवेज, अनइक्वल यानी एक बड़ा एक छोटा। लेकिन अब यहाँ पे जो मीरोब्लास्टिक या फिर डिस्क्वाइडल बोला है, तो एम्फीबियंस के जो एग होते, सॉरी रेप्टिलियंस के जो एग होते हैं, ये इसको टीलोलेसिथल, यहाँ पे देखिएगा टीलो, यहाँ पे ये डिवीजन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी उसके एकदम सेंटर पार्ट में नहीं, उसके टेल पार्ट पे, या तो अपर पोर्शन होगा नहीं तो डाउनवर्ड पोर्शन होगा। तो यहीं पे ये जब बढ़ेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीरोब्लास्टिक या फिर डिस्क्वाइडल।
डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इसका क्या होगा, डायरेक्ट होगा, यानी इसमें कोई लार्वल स्टेज इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे, अंडा देगा, अंडा से बच्चा निकलेगा और बच्चा इसका जो होगा एकदम एक्चुअल अडल्ट के जैसा दिखेगा। और हम लोग लार्वल स्टेज में क्या बोले कि जब बच्चा होता है तो वो अडल्ट के जैसा नहीं दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज अ लार्वल, इट इज अ सैंपल। जैसे फ्रॉग में मैंने बताया था कि फ्रॉग का जब बच्चा मतलब एक फिश के जैसा है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होगा इट इज चेंजिंग, वो मेटामॉर्फोसिस करता है, रूपांतरण करता है और वही लार्वल स्टेज से फिर आगे बढ़ते हुए अडल्ट के जैसा दिखता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, पेरेंटल केयर इज ऑफन मार्क्ड, इसमें पेरेंटल केयर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इट्स मीन कि इसके जो पेरेंट होंगे वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। ऐसा फिशेस में भी होता है, सम फिशेस आल्सो केयर देयर ऑन मतलब फ्राइज, वो अपने बच्चे, फिश के बच्चे को क्या बोला गया था, फ्राई, ठीक है ना, मैंने बताया था। तो वही यहाँ पे, एंड इन आवर लास्ट पॉइंट दीज आर क्वाइकिलोथर्म्स। बच्चे लोग एक बार फिर से क्वाइकिलोथर्म्स क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल लेते हैं। हम लोग बदलते हैं क्या, हम लोग नहीं बदलते, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, होम्योथर्म्स। ये लोग क्या हो जाएगा, क्वाइकिलोथर्म्स। अब देखिए मैंने पढ़ाया आपको सबसे पहले, देखिए कॉर्डाटा में दो सुपर क्लास आया, एक आया पीसेस और दूसरा आया टेट्रापॉड। पीसेस कैसा था, कोल्ड ब्लडेड था या वार्म ब्लडेड था, कोल्ड ब्लडेड था, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाइकिलोथर्म्स। ये क्वेश्चन करता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, ये पहला क्लास था, दूसरा क्लास आया टेट्रापॉड में और सुपर क्लास आया 2, ठीक है ना, पहला सुपर क्लास था पहला सुपर क्लास था स्पाइसेस, दूसरा सुपर क्लास टेट्रापॉड, और टेट्रापॉड में क्लास पहला, ठीक है ना, जो सब क्लास है, पहला क्लास कौन था, एम्फीबिया। तो इसको जनरली ऐसे बहुत सारी बुक में क्लास 2 करके दे देगा, बहुत एडवांस बुक में 2 भागों में पहले बांट देगा सुपर क्लास को, तब फिर सब क्लास में आएगा। तो इसको यहाँ पे बांट दिया क्लास 2, ठीक, वहाँ पे क्लास 1, तो क्लास 1 पीसेस, क्लास 2 एम्फीबिया, क्लास 3 रेप्टिलिया, क्लास 4 क्लास 5 मैमेलिया। टेट्रापॉड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास दूसरा में आ जाएगा। तो एम्फीबिया में हमने पढ़ा, एम्फीबिया कैसा था, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, और वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करेगा। थर्ड हम लोग आए रेप्टिलिया के ऊपर, रेप्टिलिया भी क्या बताया, लेकिन चौथा और पांचवा में ये दोनों गुण नहीं रहेगा। कौन, यानी बर्ड्स और मैमल्स में हम लोगों में ये चीज नहीं रहेगा। ताज रेप्टिलिया आपका हो गया एंड। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। पूछो हमसे, पूछो जाएगा, अब हुआ नहीं फिर कोई ऐसा टॉपिक, हाँ बोलो। These animals are monocotyl leaf. थर्ड लाइन यूरिको, अच्छा ये छूट गया है यार, जा ये छूट गया, आई देखिए बाबू आई मेटानेफ्रिक किडनी में फंसा दिया और फंस के फिर दूसरा टॉपिक में घुस गए। मेटानेफ्रिक किडनी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हां बड़ा These animal are यूरिकोटेलिक। देखिए अकॉर्डिंग टू द एक्सक्रीशन एनिमल आर 3 टाइप, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है अमोनोटेलिक, ठीक है ना, जिसको अमोनिया, और तीसरा होता है यूरिकोटेलिक। पकड़िएगा ये तीनों बात को, बहुत ही अच्छा बात है। यूरियोटेलिक हम लोग जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, यानी यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड इज अ नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल नाइट्रोजनस वेस्टेज से होता है, तो हम लोग जनरली रखते हैं। लेकिन अमोनिया जो होता है ना वो हाईली एसिडिक होता है, बहुत ही ज्यादा हाईली पॉइजनस होता है, तो इसीलिए अमोनोटेलिक वाटरी एनिमल, जितना भी वाटरी रहेगा ना वाटर में, वो अमोनिया रिलीज करेगा। इसको पकड़ के रखना है। अमोनिया जो मैंने पढ़ा, फीसेस अमोनिया एक्सक्रीट किया, एम्फीबिया अमोनिया एक्सक्रीट किया, और सब एम्फीबियंस जो इस पे आते थे वो यूरिया एक्सक्रीट करते थे, ठीक है ना, यानी यूरिक एसिड को। अब यहाँ यूरिकोटेलिक आ गया। यूरिकोटेलिक का मतलब होता है कि कंसंट्रेटेड यूरिन अपने यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये जो होता है रेप्टिलियंस मोस्ट ऑफ एरियाज में ड्राई कंडीशंस में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ड्राई कंडीशंस में ऐसे ही रेयरली वाटर मिल रहा है भाई, वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम बात करें स्नेक्स के बारे में, बहुत सारे स्नेक्स है, बहुत सारे रेप्टिलियंस होते हैं, सरीसृप जिसको बात किया जाए, बहुत ही कम पानी मिलता है, इसीलिए जो कम पानी पिएगा वो क्या एक्सक्रीट करेगा, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, हाँ, वेयर द स्कार्स ऑफ वाटर, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एनिमल दे रिटेन देयर वाटर इनसाइड देयर बॉडी, दैट्स व्हाई दे एक्सक्रीट द कंसंट्रेटेड यूरिन विद द फीकल मैटर, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और यूरिकोटेलिक कोई दिक्कत क्या, आप समझ में आया? और ये बात याद रखिएगा, इसी में मिलेगा यूरिकोटेलिक, एम्फीबियन, रेप्टिलियंस में ही आएगा।
इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जब एक से फिर पक्षी में भी पढ़ेंगे तो वो भी थोड़ा यूरिकोटेलिक हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे कुछ कम अगर पानी पिएगा तो मैमल्स में जनरली यूरिया एक्सक्रीट करेगा हम लोग, यूरिक एसिड। दिक्कत नहीं? बोलो। सर फाइनल कौन बोलेगा? नहीं, डिस्क्वाइडल डिस्क के जैसा, देखिए जैसे मान के चलते मैंने ये एक बनाया, ठीक है, देखिए मैं एक बनाया और ये एक यहाँ पे ये बढ़ा, इसको बोलेंगे डिस्क्वाइडल, ठीक है। ये डिस्क्वाइडल है, डिस्क के जैसा, डिस्क्वाइडल का मतलब क्या? डिस्क के जैसा गोल, सनिया समझ नहीं है? बोलिए सर, समझ रहे सब। सर हम इसको बोले तो तुम समझो अच्छा से, लेकिन ध्यान दे लो, ये डिस्क्वाइडल डिस्क के जैसा होगा इसलिए डिस्क्वाइडल, और यहाँ पे फिर एक नाम दिया है डिस्क्वाइडल के साथ साथ, ठीक है ना, मीरोब्लास्टिक। तो मीरोब्लास्टिक यानी देखिएगा यहाँ पे जब ये ब्लास्ट होगा इसका, इसको टीलोलेक्सिकल एक भी बोलते हैं, यानी टीलो आपने क्रोमोसोम में पढ़ा होगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा सेल में, सेल जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा ना तो जो क्रोमोसोम होता है वो टीलोसेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है, मेसोसेंट्रिक होता है, ठीक है, इस तरीके से उसके बाद में आ जाएगा। तो डिस्क्वाइडल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में बड़ा तो बनेगा और डिवीजन होगा तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्वाइडल, और ठीक है ना, हां मीरोब्लास्टिक। ब्लास्टिक का मतलब ही चेंज करना है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर, बहुत बहुत